चलिए, आज कल हमने टॉपिक पढ़ा था यूज ऑफ WHI वर्ड्स। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके सामने है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे WH के साथ। क्लियर? ये है मेन फॉर्मूला। टेंस कोई भी हो 0.3 होंगे, सेंटेंस 6 बनेंगे, 7वां सेंटेंस नहीं होता है। 6 ही सेंटेंस बनेंगे। माँ खाना पकाती है, सिंपल। माँ खाना नहीं पकाती है, नेगेटिव। क्या माँ खाना पकाती है, इंटरोगेटिव। क्या माँ खाना नहीं पकाती है। और जिन 4 पे गोला है वो शब्द हैं आपके सामने, विच, हुज, हाउ मेनी और। इन 4 का सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग और कहाँ लगेगा? हेल्पिंग थर्ड नंबर पे लगेगा। और इसके अलावा कोई भी WH टाइप आ जाए, उस पे गोला नहीं है, तो उसमें कहाँ लगेगा अपने को? ठीक है, इनके ऊपर गोला है, राइट। इन 4 का जब भी सेंटेंस बनेगा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इन 4 का क्वेश्चन बनेगा, हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आएगा, टेंस कोई भी हो। और जिन पे गोला नहीं है उसमें दूसरे नंबर पे आएगा। क्लियर? तो ये गोला ना गोला वाली बात मैंने आपको बताई। बुकलेट के अंदर पेज नंबर 5 पे सब कुछ लिखा है। ये बात अपन ने कर ली थी, नए स्टूडेंट को बाद में बात करेंगे। WH आपने देख ही लिए। चार पे गोला है, बाकी पे गोला नहीं है। क्लियर? ये इनसे बनने वाले शब्द हैं। मेन WHI वर्ड्स 9 ही होते हैं। व्हाट, बाय, विच, व्हेन, वेयर, whom, whose, who, how. हाउ टू कीप द थिंग्स इन द माइंड, आई टोल्ड यू कि हमारे पास आइडियोलॉजी होनी चाहिए। 2 भाग में बांट दीजिए, जल्दी याद हो जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में व्हाट, बाय, विच, व्हेन, वेयर। सेकंड ग्रुप में whom, whose, who, how. सिर्फ घर जाके 1-2 बार रिवीजन कर लो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान से बैठना है, एकदम यंग। बाकी काम में करा दूंगा, आपको केवल मन लगाना है। विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, 4 शब्द आपके सामने। इनका सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग ऑफ थर्ड नंबर पे आएगा। और जिन पे गोला नहीं है, इनका बनाएंगे तो हेल्पिंग ऑफ सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं लिखूंगा। विच बॉय डज सिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हेन डू यू प्रे, अगेन क्वेश्चन मार्क। देखिए इस पे गोला है, कहाँ आ रहा है? थर्ड नंबर। इस पे गोला नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं केवल गोले वालों का पूछूंगा। ये गोले वाले 4 आपके सामने। कौन सा, कौन सी, कौन से, मात्रा कोई भी हो सकती है। हिंदी में मात्राओं का फर्क होता है, इंग्लिश में नहीं होता। तो विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके, मात्रा कोई भी हो। हाउ मेनी, हाउ मच, दोनों का मतलब कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी लगेगा संख्या के साथ, हाउ मच लगेगा मात्रा के साथ। जैसे बच्चा कितना दूध पीता है, हाउ मच या हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। कितने फूल रोज खिलते हैं, हाउ मेनी, क्योंकि फूलों को गिना जा सकता है। बस इतना सा ध्यान देना है। ठीक है, शुरू करते हैं। अभी हम ज़्यादा वोकैबुलरी यानी कि जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगाऊंगा, नहीं तो आपका माइंड 2 तरफ रहेगा। टीचिंग साइकोलॉजी कहती है कि अभी अपने को आज क्या सेट करना है माइंड में। ये जो 4 हैं जिन पे गोला है,
इनका जब भी क्वेश्चन बनाओगे हेल्पिंग और थर्ड नंबर पे आएगा। और जिन पे गोला नहीं, उसमें हम लोगों ने एक ही टेंस पढ़ा है अभी तक, वो अभी मैंने पीछे दिखाया, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ। एक ही टेंस पढ़ा है। नए स्टूडेंट को आज रोकूंगा, जो भी नए स्टूडेंट है जिन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है वो लोग यहाँ रुक जाना, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपके मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने आपको बीच में बिठा दिया है, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने बताया कि टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो रिकॉग्निशन है वो क्या है? हिंदी का कोई भी शब्द जिसके एंड में ता है, ती है, ते हैं आदि आ जाए, क्या कहलाएगा? ठीक है। नए बच्चों के लिए, नए बच्चों को बताऊंगा, बाकी पुरानों को तो पता है क्या कि हर वाक्य जिसके अंत में ता है, ती आता है, सारे के सारे प्रेजेंट नहीं होते हैं। 2 वाक्य छोड़ने पड़ेंगे। एक वो जिसमें वर्ब नहीं होता। बात है समझ में? देखिए, एक वो जिसमें वर्ब नहीं होता और एक वो जिसमें वर्ब होता है लेकिन काम खत्म हो चुका होता है। ये देखिए, तीन तीन सने लिखे हुए हैं ये, ठीक है। ये देखिए, ताहे आ रहा है इसमें, इसमें भी ताहे आ रहा है, इसमें भी ता आ रहा है। ये दोनों प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस नहीं है। आप लोगों को ऐसे पढ़ाया जाता है, जो लाल साड़ी में देखे तुम्हारी माँ है, ऐसा होता है क्या? सर्दी का टाइम था, खाना खा के दोपहर को छत पे गए, पास वाली छत पे एक व्यक्ति खड़ा था, मुंह उधर था और उसके लंबे बाल थे। क्या आएगा माइंड में? कौन है वो? लड़की है या महिला है? कई मनचले होते हैं बच्चे, देखा गया लड़की खड़ी है, या तो कोई गाना गाने लग गया, हम बने तुम बने, ऐसे होते हैं ना, मनचले बच्चे होते हैं। यहाँ आपने देखा लड़की खड़ी है, कंकर उठा के मारा, वो जब पलटा ना तो वो सरदार था, फिर वो आपको पलटी खिला देगा। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जिसके बाल लंबे हैं, जरूरी नहीं कि वो लड़की हो या महिला हो, वो सरदार भी हो सकता है, वो साधु संत ऋषि मुनि भी हो सकता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए सबके जोड़ा था, लंबे बाल थे, दाढ़ी थी। भगवान शिव देख लीजिए, भगवान राम देख लीजिए, लक्ष्मण देख लीजिए, दशरथ देख लीजिए। क्रिश्चियंस में जाओ तो जीसस क्राइस्ट के लंबे बाल थे, दाढ़ी थी, है ना। मुस्लिम में बहुत एक से एक मतलब जो शख्सियत पैदा हुई, पीर फकीर, सबके मतलब लंबे बाल थे, दाढ़ी थी। तो आप एकदम लंबे बालों वालों को, कोई व्यक्ति उधर मुंह करके खड़ा है और उसके बाल लंबे हैं, आई बात समझ में, तो उसको एकदम लड़की नहीं कहें। लड़की ना समझें, लंबे बालों वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कोई लड़की हो, वो सरदार भी हो सकता है, साधु संत पीर फकीर भी हो सकता है। तो बाल देख के मतलब ये कहीं कंकर मत मार देना, मुसीबत में आ जाओगे। बात आ रही समझ में? ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा इधर हो जाओ, जिस तरह 2 के बीच में हो जाओ ताकि सिर आगे नहीं आए। सुनो, जिस तरह हर लंबे बालों वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो महिला हो, ऐसे हर वाक्य जिसके अंत में ताहे आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान है ताहे तिये थे, लेकिन ये 2 सने छोड़ने पड़ेंगे। पुराने स्टूडेंट को तो पता है ना सब, नए वालों को रुकना और एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। इसमें ताहे आ रहा है लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं। आम मीठा होता है, वर्ब थोड़ी है। निग्रो काले होते हैं, वर्ब थोड़ी है। उनके बाल घुंघरालू होते हैं, वर्ब नहीं है। झंडे में 3 रंग होते हैं, काम नहीं हो रहा है इसमें, समझ में आई? इसमें काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा वाक्य जिसमें ताहे आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, छोड़ देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्या है, समय आएगा तब बात करेंगे। दूसरा देखिए,
दूसरा है माँ ने सूत काता है। ताहे आ रहा है, काम भी हुआ है, फिर भी ये प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है, ये इंस्टेंट के अंदर दिखाया है। तो ये वाक्य ताहे आ रहा है, काम भी है, फिर भी प्रेजेंट नहीं है। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का वाक्य है, ये कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, पुराने स्टूडेंट को बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों है। नए स्टूडेंट रुकना 10 मिनट लास्ट में जाते समय, उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि अपन आगे कार्यक्रम करें। सुनो, तो चल रहे हैं हम WH की प्रैक्टिस लेके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। देखिए इधर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान। रिकॉग्निशन का मतलब पहचान। हिंदी कैसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2, आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, कल भी प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, एक टेंस और पढ़ाने के बाद 6 डेज प्रैक्टिस है। एक टेंस पढ़ाएंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर 2 दिन मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे, फिर नया पढ़ा के फिर 3 दिन प्रैक्टिस कराएंगे। 6 डेज अगर आप स्टैंडर्ड बनाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको ट्रांसलेशन में मास्टरी करने से नहीं रोक सकती है, ये श्योर है। लेकिन रूम में आते ही एकदम यंग बैठेंगे, एनर्जेटिक हो, शरीर को ढीला मत छोड़िए आप। बात आई समझ में? मैं इतना मतलब एक्टिव खड़ा हूं ना, तो ऐसे आपको एक्टिव बैठना है, यहां से बैठना है। तो इधर देखिए, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसके हेल्पिंग और क्या है? इसके हेल्पिंग और डू डज है। डू डज, डू किसके साथ लगता है? प्लूरल आई और यू के साथ। और डज, तो आज हम डू डज का प्रयोग कर रहे हैं WH के साथ में। ठीक, इस चीज को देख लीजिए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या है? आहे थी। फॉर्म कौन सी लगाओगे? हेल्पिंग क्या है? अब मैं, टीचिंग साइकोलॉजी कहती है कि जितना बोर्ड खाली होगा ना, उतना आपको समझ में आएगा। अपने को अब खाली काम है डू और डज से, डू और डज, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। प्लूरल और आई के साथ। प्लूरल, इसमें यह नहीं बोलते, सिंगुलर। अब सुनो, जिन 4 पे गोला है, इनकी प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं। इन 4 पे नजर रखना। इन 4 का सेंटेंस बनाओगे, डू डज 3rd नंबर पे आएगा। सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। कोई डाउट? चलिए, कौन सी लड़की पूजा करती है? डज वर्शिप, वर्शिप। कौन सी लड़की बोला ना मैंने? इधर देखो, विच गर्ल डज, क्योंकि लड़की एक है। ठीक है, चलो, कितने फूल रोज खिलते हैं? बोलो कितनों के लिए? ये रहा, फूल संख्या है। हाउ मेनी बोलो, फूल बोलो। हाँ, हाउ मेनी फ्लावर्स, अब लगाओ, डू आएगा, फूल ज्यादा हैं। इधर देखो, कितने फूल, तो ज्यादा हो गए ना, तो डस थोड़ी लगेगा। जल्दी करो, हाउ मेनी फ्लावर्स डू ब्लूम। इसको छोड़ दो, पेन को हाथ हटा दो, इसको पेन छोड़ दीजिए आप लोग। माइंड डाइवर्ट होता है इससे। क्लास के अंदर केवल सेंटेंस सुनना है, कान कान मतलब ये यूज करिए। चलो, हाउ मेनी फ्लावर्स बोलो, डू ब्लूम, ब्लूम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलिए, चेहरे को खोलो, ऐसे डरो नहीं, मतलब सब अच्छा हो जाएगा। चलिए, आपको मरे, चलिए। तो बात हुई, बच्चा रोज कितना शहद चाटता है? मैंने देखो इधर कितना के बाद शहद बोला है, शहद मात्रा में जाएगा। अमन, शहद बोलो। हाँ, हाउ मच हनी डज चाइल्ड लिक, बताया था, LIC के लिक यानी चाटना होता है, राइट। चलिए, आपको मरे, तो चलिए, किसकी बहन आपकी सहायता करती है? किसकी बहन? सेकंड गोला, जल्दी करो। हेल्पिंग सिस्टर, समझ में आ रहा है? दबके क्यों बैठे बच्चे? खुल के बोलो ना, हु सिस्टर डज हेल्प यू। ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर आप दबके बैठोगे तो आपको इंग्लिश कोई नहीं सिखा सकता, बेकार की बातें। फर्स्ट थिंग इस क्लास की है कि आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। बॉडी पोस्चर, पोस्चर कहते हैं बॉडी की स्थिति। बैठने से मालूम पड़ता है कि बच्चा पढ़ रहा है या सो रहा है।
यंग बेटी ऐसे दबो मत, खुल के बात करो, थोड़ा सा खूब शैतानी करा करो, घर पे मजे करा करो। ऐसे दब के नहीं बैठोगे, दब के बैठोगे तो फिर मतलब कहीं भी सफल नहीं हो पाओगे। चेहरे पे डिमनेस नहीं, अगर डिमनेस लेके चले गए कहीं तो इंटरव्यू में कौन पास करेगा आपको? इंटरव्यू देने गए और आप जाके है ना बाहर जाओ, कोई सेलेक्ट करेगा? ढीला है, कोई सेलेक्ट नहीं करने वाला। पहली चीज है बॉडी में जान, एनर्जेटिक होके बैठिए, आप बिल्कुल प्रॉम्प्ट होके बैठिए, फिर है काम सीखने का। डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। चलिए जी, कौन सी लड़की कक्षा में खांसती है? हाँ, विच गर्ल डज होस्ट इन द क्लास? ठीक है, चलिए आपको मरे। चलिए, किसका कुत्ता रात को भौंकता है? हाँ, बार्क एट नाइट। बहुत अच्छी बात है। अरे इतने प्यारे सर ने बोले, थोड़ा अपने को खोलो, इसको खोलो माइंड को। मेन चीज है बॉडी लैंग्वेज, दबो नहीं। मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपका गुरु नहीं हूं। आप मुझे, आप छोटे भाई भाई बहन मान लीजिए, मुझे दोस्त मान लीजिए। आप तो दोस्त के साथ तो सब शेयर करते हो ना, मेरे साथ सब शेयर कर लो, खुल के बैठो। कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा आप, लेकिन मस्त होके बैठोगे तो काम। अब है क्या यार, ये देखा, ये 4 गोले हैं, है ना, थर्ड नंबर पे डू डज लगाना है। सुनना है, एक जना है थर्ड नंबर पे डज, ज्यादा जने सब्जेक्ट प्लूरल है डू, इतना ही तो करना है, और करना क्या है। चलो किस नंबर है? चलिए, कौन सा मुर्गा बांग नहीं देता है? हाँ, नहीं हैन नहीं होता, मुर्गे को कॉक बोलते हैं। हाँ, नहीं दे, डज नॉट क्रो। बांग देने को क्रो बोलते हैं, CROW। क्रो का बोला कौवा भी होता है और बांग देना भी होता है। आ रही बात समझे? चलिए आप नंबर। तो कितनी पत्तियां रोज पेड़ से गिरती हैं? फ्रॉम द ट्री। ये मुक्का देखे, मैं दांत तोड़ के वापस लगा दूंगा तेरे। बच्चे क्या मतलब, पता है कि कितनी पत्तियां, उसमें डज लगा रहे हो। गलती नहीं करो आप, है ना, बिल्कुल माइंड डिटरमाइन कर लो, सर गलती नहीं करेंगे। और गलती कब नहीं करोगे? जब ध्यान से सुनोगे। कितनी पत्तियां, डू, कौन सी पत्ती, डज, इतना ही तो सुनना है। प्रॉब्लम इंग्लिश बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम सुनने में है। सुना इससे नहीं जाता, दिमाग से अलर्ट होके बैठिए। मतलब किस नंबर था? चलिए आप मोरे। तो बात चली मतलब जो, हाँ जी, कितनी लड़कियां स्टेज पे नाचती हैं? डांस, हाउ मेनी गर्ल्स डू। लड़कियां ज्यादा हैं, बात खत्म है। ठीक है, चलिए मान लीजिए, कौन सा जानवर रात को शिकार करता है? आ जाइए। विच, कौन सा जानवर बोला ना? तो देखो इधर, मैं कौन सा के बाद जो शब्द बोलूं ना, मैं कौन सा जानवर, वही शब्द यहाँ दूसरे नंबर पे आएगा। जैसे मैंने बोला किसका भाई, किसका के बाद जो शब्द मैं बोलूं हिंदी में, वो यहाँ दूसरे नंबर पे आएगा। जैसे मैंने बोला कितने फूल, तो कितने के बाद अगर मैं फूल बोल रहा हूं तो आप हाउ मेनी के बाद फ्लोवर लगाओगे। कितना शहद, कितना के बाद शहद आ रहा है, जो शब्द मैं इनके बाद बोलूं वो दूसरे नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे डू डज। बात खत्म। बोलिए। हाँ, कैसा षडयंत्र? कौन सा जानवर रात को शिकार करता है? बोल। विच, हाँ, जानवर एक है ना। हाँ, विच एनिमल डज हंट एट नाइट। ठीक है, शिकार करने के लिए प्रे वर्ड भी होता है, PREY। PRA लगा दोगे तो प्रार्थना करना, और ई लगा दोगे तो शिकार करना। सारी बात समझ में? चलिए देखें, हाँ जी, तो बात चली कि, चलिए, किसकी गाय नहीं रंभाती है? किसकी गाय नहीं रंभाती है? जल्दी करो। हाँ, हुज काऊ, नोट साथ में लगाओ। नहीं आ रहा है तो नोट लगी जाएगा, उसमें नई बात थोड़ी है। हाँ, काऊ डज नॉट मूव, MOO। हुज काऊ डज नॉट मूव, जब गाय रंभाती है ना, उसको मुंह बोलते हैं। आगे समझ में? चलिए आपको मरे। तो चलिए, कौन सा व्यक्ति तुम्हारा पीछा करता है? शाबाश, डज फॉलो यू। सुनो, दो चीजें हैं, अगर अनुसरण अच्छा काम कर रहे हो तो फॉलो, और मारपीट के लिए, शिकार के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए अगर फॉलो कर रहे हो तो चेज। ठीक है, अलग अलग वर्ड हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप मेरे को सुन के वैसा कर रहे हो, ये फॉलो कर रहे हो। लेकिन शिकार करने के लिए या मारपीट के लिए, है ना, गिरफ्तार करने के लिए, वहां पे चेज आता है। एक एक चीज का बता रहा हूं। मतलब किस नंबर था? तो हो गया आपका? चलिए आपका नंबर है, तो आप बताइए कि, हाँ जी,
कितनी गैस रोज रिस जाती है? हाँ हाँ हाँ, डज रिग, रिग, रिग बोलो ना, रिपीट करो, जल्दी करो। हाँ, डज रिग डेली, रिसने को रिग बोलते हैं। ठीक है, टपकना अलग चीज होती है, लीक होना अलग होता है, रिसना अलग होता है। गैस रिसती है, लीक नहीं होती है, अपन बोल देते लीक हो रही है, तो रिग वर्ड है उसके लिए प्रॉपर। ठीक है, चलिए। तो कितने कुत्ते हाथी की खाल दांत से फाड़ देते हैं? कितने कुत्ते? हर संडे बनाओ, बैठे मत रहना, जल्दी कर। कुत्तों को तोल के लाएगा, 50 किलो कुत्ते। अबे तेरी अलर्ट बैठ ना। हाँ, जल्दी कर। डॉग्स ज्यादा हैं, जल्दी कर। हाँ, हाउ मेनी डॉग्स डू रिप द स्किन ऑफ एलिफेंट? अलर्ट बैठो, देखो अब मतलब है, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। रिप का मतलब दांत से फाड़ना होता है, रिप। ठीक है, कोई जब मरा हुआ जानवर होता है तो कुत्ते फाड़ते हैं दांत से, दैट इज कॉल्ड रिप। पाउच होता है, पाउच, ये भी चिप्स वगैरह के लेस के पाउच होते हैं, आप दांत से फाड़ लेते हैं कई बार, नहीं फटता हाथ से, तो दांत से किसी चीज़ को फाड़ने को रिप कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपको मरे। तो किसकी माँ तुम्हें डांटती है? हाँ, स्कोल्ड। ठीक है, हुज मदर डज स्कोल्ड यू, कि किसकी माँ आपको डांटती है? सीधी सीधी सी बात है, चलिए मरे। तो किसका भाई तुम्हें परेशान करता है? हाँ, जल्दी करना, भाई एक है, बोलो, हुज ब्रदर डज, परेशान करना, टीज यू। चाय होती है, चाय, TEA, अब इसमें SE लगा दो तो टीज। तो जब भी चाय पियो ना, तो चाय के कप के अंदर SE देख लेना, यानी यूं मान लेना गर्म चाय आपको परेशान कर रही है। आइडियोलॉजी है ये, इस तरह से मीनिंग याद हो जाते हैं। मीनिंग याद करने के तरीके हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए, किस नंबर था? हाँ जी, चलेगा। तो चलिए, कौन सा तारा जल्दी चमकता है? डज शाइन अर्ली, है ना? पोलर स्टार पर थोड़ा जल्दी दिखने लग जाता है। तो कौन सा तारा जल्दी चमकता है? ठीक है, अर्ली मतलब पहले, समय से पहले, अंधेरे होने से पहले। चलिए, आपको नंबर है। तो हाँ जी, कितने फूल शाम को मुरझा जाते हैं? कितने फूल शाम को मुरझा जाते हैं? हाँ, डू विदर, विदर इन द इवनिंग। देखो, विथ लिख के ER लगा दो, विथ तो जानते हैं ना रोज, अब विथ में ER लगाया तो मुरझाना, तो विथ और विदर आसपास के शब्द हो गए। याद करने के तरीके हैं, अब जब भी विथ बोलोगे तो आपको याद आ सकता है, अगर आप सुन रहे हो तो, कि सर ने बताया था कि यार विथ आ जाए, ER लगा दो, मुरझाना हो गया। बात ही समझ में? चलिए मतलब, कितने जानवर, कितने जानवर जंगल में चरते हैं? फिर वही तुम दोनों एक साथ आए थे, कह रहे चल। जानवर बोला है, हाउ मेनी एनिमल्स? हाँ, फिर वही बात। ग्रेज इन द जंगल, जंगल को आप जंगल भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, और WOOD, वुड, वुड का मतलब लकड़ी भी होता है, और इसी वुड का मतलब जंगल भी होता है, WOOD। और जंगल भी इंग्लिश वर्ड है, डिक्शनरी में मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए, आपको मरे। तो कौन सा अध्यापक इंग्लिश नहीं पढ़ाता है? कौन सा अध्यापक इंग्लिश नहीं पढ़ाता है? कमन, बोलना, टीचर बोलना यार। हाँ, नहीं पढ़ाता है, टीचर एक है, डज नॉट, विच टीचर डज नॉट टीच। ठीक है, कौन सा अध्यापक नहीं पढ़ाता है? चलिए, कितने बच्चे कक्षा में शैतानी करते हैं? हाँ हाँ, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू, हाँ, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू फ्रीक इन द क्लास? ठीक है, ये याद कर ले, फ्रीक शैतानी करता है ना क्लास में, तो खुद के मीनिंग तो याद कर ले यार। नहीं, शैतानी करने का तो याद कर कि शैतानी करता हूँ, ऐसे याद हो जाते हैं। जब शैतानी कर रहे हो बच्चे, तो माइंड में आ जाओ, आई एम फ्रीकिंग, मैं शैतानी कर रहा हूँ, ऐसे मीनिंग याद हो जाते हैं। कनेक्ट करोगे ना किसी चीज़ से, तो वो चीज़ें माइंड में रह जाती हैं, ये आइडियोलॉजी होती है। तो चलिए, आपका नंबर है। तो कौन सा पहलवान तुम्हें ललकारता है? रेसलर, हाँ, तुम्हें ललकारता है, डिफाई यू, डिफाई यू, तुम्हें बोला ना मैंने,
DEFY, इसका मतलब होता है ललकारना। मीनिंग सब बुकलेट के अंदर है। अभी लिख इसलिए रहा हूँ कि स्पेलिंग सामने होगी तो माइंड में फीड होगा, इसलिए लिख रहा हूँ। बाकी मीनिंग आपकी बुकलेट में है सारे, ठीक है। पर लिख दूंगा ना तो एक बार स्पेलिंग भी सामने आती है, और वर्ड देखते रहोगे तो माइंड में फीड होता रहेगा। ये चैलेंज अलग चीज होती है। चैलेंज में कहते तेरे को चैलेंज करता हूँ मैं। ललकारना थोड़ा सा होता है कि पहले तो तेरी ऐसी तैसी ऐसा, और चैलेंज किया कि तू मेरे से पढ़ाई में आगे निकल के दिखा, वो ललकारना नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी बोलेगा अबे तू मेरे पढ़ाई में आगे निकल के दिखा दे, ऐसे थोड़ी बोलेगा आदमी। कुश्ती में बोलेगा भाई आजा तेरी, ललकारना ये होता है। शब्द शब्द का फर्क है। जब इन शब्दों का आप फर्क समझोगे तो प्रॉपर वोकैबुलरी यूज करना सीखोगे, और आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आप, उस समय ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो जो भी प्रश्न उठता है उसको मेरे सामने जरूर रखें। आपको 99% जवाब यहाँ दूंगा, 100% मैं नहीं हूँ, ठीक है। लोग कहते होंगे, मैं तो नहीं कहता, 100% ईश्वर होता है। 99% जवाब आपको यहाँ दूंगा। 1% ना भी दे पाया तो मैं कह दूंगा कल देख के बताएंगे आपको। पर जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, यू प्लीज प्लेस बिफोर मी एंड गेट आंसर। आपके जितने भी कॉन्फ्यूजन उनको दूर करें आप, पहली चीज। चलिएगा किशन मत है, चलिए तो घबराना मत। चलिए तो कौन सी लड़की तेरे को राखी बांधती है? बोलो। शाबाश। हाँ, डज टाई राखी टू यू। लड़की एक है, विच गर्ल डज। बात ही खत्म हो गई ना। इंग्लिश में कुछ नहीं है, बताना मत किसी को। हाँ जी, मन लगा पढ़ो, मस्त करो, और क्या है। चलिए अकबर, कितने लोग रोज अस्पताल जाते हैं? गो डेली। बहुत अच्छी बात है, हैं? शानदार सड़न बना रहे हो। बस इसी तरह सड़न चलते रहेंगे, दिन दूर नहीं है, हर हिंदी के सड़न की इंग्लिश बनाना सिखा दूंगा, और सारे सब्जेक्ट में रटने का काम खत्म। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, घर से हिंदी में पढ़ के जाओ, मीनिंग आनी चाहिए, ट्रांसलेट कर दो। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का बेस बना रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट राउंड हुआ, हमने 4 गोले वाले का सेंटेंस बनाया। तो याद रख लेना, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये 4 शब्द अपनी बॉडी के रोम रोम में उतार। सेट एवरी सेल इन द बॉडी। 4 शब्द सेट कर लो, और टेंस कोई भी हो, इन 4 का जब भी क्वेश्चन बनाओगे, हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा, ये निश्चित है। आ रही बात समझ में? अब जिन पे गोला नहीं है, इनका बनाएंगे, इसको देखना दूसरे नंबर पे ढूंढा जाएगा, बात खत्म। चलिए, आपसे नहीं पूछा, सॉरी। चलिए, हाँ आप लोग रह गए ना। चलिए, कौन सा व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है? आइए, कौन सा व्यक्ति, बोलो ना। व्यक्ति को मैन, हाँ, डज वर्शिप इन द टेम्पल। सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है ना। चलिए बताइए, माँ रोज कितना घासलेट जलाती है? मात्रा में जाएगा कितना। मैंने कितना के बाद घासलेट बोला ना, घासलेट को बोलते हैं कैरोसिन। सुनो, घासलेट कोई शब्द नहीं होता है, ये शब्द है गैस लाइट। तो लोग इसको धीरे धीरे बदलते बदलते घासलेट। एक कहावत सुनिए, अकल बड़ी की भैंस। अब अकल बड़ी की भैंस, ये भैंस कहां से आ गई? भैंस ने तो कोई अकल का काम किया नहीं। तो लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे चल देते हैं। ये शब्द भैंस नहीं है, ये शब्द है वयस्क। वयस्क, ये लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे इसको वयस्क को वैस कर दिया, वैस से भैंस पे आ गया। मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं आपको भेजूंगा, उसको सुनना आप। उस वीडियो को, हो सकता है मेरी बात आपको मतलब विश्वास ना करें, वो वीडियो है, उसके ऊपर मतलब ये चीजें आई हैं 2-4, तो वो मैं आपको भेजूंगा। अकल बड़ी की भैंस, भैंस नहीं, वयस्क है, वयस्क को वैस कर दिया, वैस से भैंस कर दिया। लोग है ना, जैसे मैंने कहा ना, लोग क्या कर रहा था, हेडपंप पे पानी भर रहा था। वो माथे से चलता है क्या यूं? हैंडपंप है, हैंडपंप, कोई नहीं बोलता, सब हैंडपंप पे पानी भर रहा था। जो सुनता है वो फॉरवर्ड कर देता है। ये आदत मत करो। तो अकल बड़ी की भैंस, भैंस नहीं, वयस्क को वीडियो भेजूंगा, आप सुनना, फिर विश्वास करना आप। आती बात समझ? कहते हैं कि एक था कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सुना आपने?
ये भी कहावत सुनी होगी। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, गधे ने तो कोई कुश्ती नहीं लड़ी। तो ये शब्द गधा नहीं है, ये शब्द है गधा। उस वीडियो को सुनना आप। गधा कहते हैं मूर्ख को, पागल को कहते हैं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, मतलब मूर्ख आदमी को भी ईश्वर चाहे तो पहलवान बना दे। ईश्वर कुछ भी कर सकता है। अभी गर्मी पड़ रही है, 1 मिनट के अंदर बादल छाएंगे, दूसरे मिनट बरसे, तीसरे मिनट ठंड हो जाएगी। ईश्वर है, ईश्वर कुछ भी कर सकता है, बिकॉज ही इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अल्लाह मेहरबान तो गधा, गधा नहीं गधा, गधा मतलब मूर्ख, पागल। ऐसे एक और कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब कुत्ता ना तो मतलब जो कुत्ता, देखो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कुत्ता तो घर में भी रहता है और घाट में भी जाता है। तो ये शब्द कुत्ता नहीं है, कुत्ता का। ये शब्द है कुत्ता का। वो वीडियो भेजूंगा, फिर आपको ज्यादा विश्वास हो जाएगा। कुत्ता का क्या होता है, आपने देखा होगा कि धोबी के घाट पे या धोबी के घर के बाहर ऐसे दो बांस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कील होती है, यहाँ पे कील होती है, और इन बांसों के ऊपर से रस्सी चलती है, इनके ऊपर कपड़े सुखाता है। ये जो चीज देख रहे हो, कपड़े सुखाने की डोरी बांसों के ऊपर, इसको बोलते हैं कुत्ता का। तो धोबी का कुत्ता का ना घर का ना घाट का, क्योंकि ये चीज घर के अंदर नहीं जाती और ये चीज घाट पे लेके नहीं जाता है। घाट पे धो के आएगा, सुखाएगा अपने घर पे। तो कपड़े सुखाने की या कपड़े डालने की जो डोरी होती है, दैट इज कॉल्ड कुत्ता का। जब चीजों को जानने की कोशिश करोगे तो ऐसी चीजें मिलेंगी। इन चीजों को स्टोर करते जाओ, एक डायरी बनाओ, उसमें चीजों लिखो जाके, तो वो चीजें 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद सही बोलोगे आप। तो ध्यान से सुनना जरूरी है। चलिए, हो गया आपका सेंटेंस? हाँ, क्या था सेंटेंस? चलो कोई बात नहीं, दूसरा बोल दो। मतलब जो है कि आ, बच्चा कितना दूध रोज पीता है? बोलो कितना दूध। हाँ शाबाश, दूध बोलो ना, कितना के बाद मैंने दूध बोला है। हाउ मच मिल्क बोल। हाँ, बच्चा एक है। डज चाइल्ड ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीने को ड्रिंक बोलते ही हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जिन 4 पे गोला है, हेल्पिंग कहाँ लगाना है? कोई डाउट? देखिए पहली चीज है ना, ये मुरझाए हुए चेहरे अपन को पसंद नहीं है। मुरझाया फूल कोई सूंघता है? मुरझाए फूल को कोई चोटी में लगाएगी? तो फिर ये मुरझाए हुए क्यों बैठे हो आप लोग? जब तक आप माइंड से फ्री होके नहीं बैठोगे ना, नहीं आएगा पढ़ने का मजा। अटैकिंग मूड के अंदर बैठिए, सेंटेंस किसी का भी हो, हर समय बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। द डे इज नॉट फार, you all will be able to translate each and every sentence of Hindi into English in the moment of this. That will be the festive moment in your life. वो आपकी जिंदगी का सबसे सुखद दिन होगा। मैं भी कभी इसी रास्ते पे चला था। आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट वट एवर द फ्लो ऑफ इंग्लिश आई हैव टुडे ऑन माई टंग, द क्रेडिट गोज टू द ट्रांसलेशन। जब मैं हर हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनाने के लग गया, आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अपन गलती बोलेंगे ही नहीं अब, तो फिर बोलने में लिखने में दिक्कत कहाँ आ रही है। तो उसी रास्ते पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। चलते हैं जिन पे गोला नहीं है। दूसरे नंबर पे लगाना, रमन पहली हल कैसे करता है? कैसे? रमन पहली हल कैसे करता है? हाँ बोले बोले। सॉल्व पजल। ठीक है, हाउ डज रमन सॉल्व पजल? सीधी सी बात है। तुम सुबह क्या खाते हो? ये रहा क्या? बोलो बोलो। हाँ अब यहाँ लगाओ, डू यू। हाँ, खाने को, ईट इन द मॉर्निंग। ठीक है, व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग? आई और यू के साथ ये लिखा है, देखो आई और यू होते सिंगुलर हैं, लेकिन इनके साथ लगता है डू है। तो ग्रामेरियंस ने जो नियम बनाया उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ध्यान देना है, एक जना हो तो डज, प्लूरल आई और यू के साथ, तो आपको डू लगाना है, दैट्स ऑल। आगे समझ में? चलिए चलो। पापा सुबह कितने बजे, सॉरी, पापा सुबह कब उठता है?
अवेक, हाँ ठीक है। आगे समझ में कि कितने बजे उठता है, सिंपल सी बात है। चलिए, सॉरी, हिंदू सूर्य को प्रणाम क्यों करते हैं? हिंदू सूर्य को प्रणाम क्यों करते हैं? बोलो नहीं। वाई डू हिंदू, हाँ, क्रिंज टू द सन। क्रिंज यानी प्रणाम करना, ठीक है, कि हिंदू सूर्य को प्रणाम क्यों करते हैं। चलिए आपको मरे, चलिए, रमन स्कूल कब जाता है? हाँ, व्हेन डज रमन गो टू स्कूल, कि रमन स्कूल कब जाता है, व्हेन डज रमन गो टू स्कूल। कुछ नहीं करना है, माइंड में रखना है, शब्द आपके सामने, ये शब्द वही है जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो। डब्ल्यूएच वाले शब्द माइंड में रख लो। आज बोर्ड पर कुछ है, कल बोर्ड पे कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने कल भी कहा था, अगर मैं लिखे हुए हैं तो आप घर से याद करके नहीं आओगे, क्योंकि आपको पता है सर मतलब बोर्ड पे लिख देते हैं, अपन को तो टीप के बोलना है। तो अगर मैं रोज कुछ चीज डिस्प्ले करूंगा, अगर रोज चार्ट दिखाऊंगा, रोज लिखूंगा, मैं आपके साथ खेल कर रहा हूं। समझना, टीचिंग साइकोलॉजी है। अगर टीचर बोर्ड पे लिख के प्रैक्टिस कराता है, ही इज प्लेइंग विथ यू, मैं आपके साथ खिलवाड़ करूंगा। लेकिन बोर्ड क्लीन होगा तो फिर दिमाग काम करेगा, और आपके दिमाग को ही चलाना है। अभी मैं मिटाऊंगा, कल कल कुछ नहीं होगा इसके पर, कल कुछ नहीं होगा, आपको घर से याद करके आना डब्ल्यूएच वाले। सुनते तो बचपन से चले आ रहे हो ना, तो याद तो है ही, थोड़ा सा और इनको टिप्स पे करके लाइए, दबा के प्रैक्टिस तो खत्म करो कहानी को। किस नंबर है नेक्स्ट? चलिए देखें, तो बात चलती है हमारी, हाँ जी, शेर कहाँ रहता है? हाँ, लायन, लॉइन नहीं, लॉइन तो धोतियां कमर होती, कल बताया था मैंने आपको। तो वेयर डज लायन लिव? सिंपल सी बात है, कहीं भी कुछ नहीं है, देखिए बहुत सिंपल सी। चलो, तो तुम मम्मी का काम हल्का कैसे करते हो? शाबाश। हाउ डू यू लाइटेन मॉम्स वर्क? लाइट होता है LIGHT, LIGHT, लाइट। लाइट में EN लगा देंगे तो ये वर्ब बन जाता है हल्का करना, लाइटेन। आगे समझ में, ये हो गया लाइटेन, हल्का करना, LIGHT, EN। कई एडजेक्टिव होते हैं, उनमें EN लगाने से वर्ब बन जाता है, सारे नहीं होता, लेकिन अधिकतर एडजेक्टिव में EN लगाने से वर्ब बन जाते हैं वो लोग। चलिए, किस नंबर है योर? तो चलते हैं, माँ पूजा कब करती है? सीधी सी बात है, व्हेन डज मदर वर्शिप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तुम अपने लोग अपने जीवन को कैसे संवारते हैं? जीवन को कैसे संवारते हैं? हाँ, डेकोरेट देयर लाइफ। ठीक है, चलिए हाँ जी, रमन सुबह क्या करता है? हाँ, शाबाश, हेल्प में लाओ दूसरे नंबर पे, व्हाट, रमन एक है, हाँ, व्हाट डज रमन डू इन द मॉर्निंग? देखिए इधर, व्हाट डज रमन डू, ये जो डू आ रहा है वो वर्ब है। डू दो होते हैं, डू हेल्पिंगर भी होता है, डू वर्ब भी होता है। मैं, देखो इधर, आई डू नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं। अब ये देखिए, दो डू आ गए ना इसमें, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। तो अगर दो बार डू आ रहा है तो दोनों हेल्पिंग मत मानना, मैंने कल बताया था आपको। तो डू दो होते हैं, तो आई डू नॉट डू, चलेगा। किस नंबर था? चलिए, तो रोगी रात को क्यों कराहता है? रोगी रात को क्यों कराहता है? कमन, हाँ, वाय पे, अरे सुनो इधर, वाय पे गोला नहीं तो हेल्पिंग लगाना, दूसरे नंबर पे आएगा ना। हाँ, ग्रोन एट नाइट, ग्रोन ना ना, GROAN, ग्रोन मतलब कराना। दर्द होता है तो रोगी कराता है ना, अरे अरे अरे, ऐसे करता है ना आदमी दर्द के कारण, उसको बोलते हैं कराना। ठीक है, चलिए अकबर, दुल्हन हाथ पे मेहंदी क्यों लगाती है? ब्राइड, डिजाइन, मिर्टल ऑन हर हैंड्स। बहुत अच्छी बात है, हेल्प में सही लग जाना चाहिए, मीनिंग वीनिंग तो धीरे धीरे याद होते रहेंगे। ठीक है, बनाने को डिजाइन बोलेंगे, MYRTLE, इसका मतलब होता है मेहंदी, है ना,
हेना भी होता है, पर इंग्लिश के अंदर वो शब्द है हेना, उसका जो एक्सेंट है वो हेना है। ठीक, तो दुल्हन मतलब है, ये वाला सेंटेंस है। किसका नंबर? हेलो, मोमबत्ती जल्दी क्यों पिघल जाती है? क्यों पिघल जाती है? कैंडल मेल्ट सून। बस मोमबत्ती है, क्या डर लगा दीजिए। कहीं दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को? कुछ भी नहीं, इंग्लिश बहुत सरल है, पढ़ाने का फर्क है। दूसरी चीज क्या है, लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, मैं पढ़ाने से ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ। अरे जब आप रोज इतने समय बनाओगे तो अपने आप ही इंप्रूवमेंट आएगा ना, आएगा ही ना। और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में आएगा? जिस बच्चे को 1 घंटे ये पता नहीं कि क्लास में और भी कोई है क्या, कोने में बैठ गया आप और सेंटेंस बस। जो बच्चा सारे सेंटेंस बना रहा है वो परफेक्ट प्रैक्टिस करके निकलेगा। सुना है आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? गलत है, प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही क्या है? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो सभी कर रहे हो, लेकिन सबका परफॉर्मेंस एक जैसा थोड़ी है, नहीं है ना। आप में से जो बच्चा हर संडे बना रहा है, ही इज डूइंग परफेक्ट प्रैक्टिस, ही विल बी परफेक्ट। तो प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो सभी कर रहे हो ना, परफॉर्मेंस सबका एक जैसा थोड़ी है। चलिए, तो परफेक्ट प्रैक्टिस में अपने को भरोसा करना है। किसका नंबर है? चलिए, तो बात चलिए हमारा कि आज बच्चे बंदर को क्यों छेड़ते हैं? क्यों छेड़ते हैं? बच्चे ज्यादा हैं, चिल्ड्रन। हाँ, टीज टू मंकी, सीधी सी बात है। वाई डू, सुनना है हमें, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से लगा दीजिए। जिन पे गोला नहीं, सेकंड नंबर पे लगेगा। कहीं कोई मतलब, लेकिन ये गोला ना गोला वाली चीजें आप लोगों ने सुनी नहीं होंगी। सुनी कभी? पढ़ा के एक कॉन्सेप्ट कहीं? हाँ ना, तो बोलो। हाँ, तो फिर जो चीज पढ़ाई जा रही है अप टू द मार्क है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि अपन कभी भी लिखें या बोलें तो गलत नहीं बोलें। ठीक है, चलो। हाँ जी, अध्यापक बच्चे का कान कैसे खींचता है? पुल चाइल्ड्स ईयर। बात कर रहे हैं कि अध्यापक बच्चे का कान कैसे खींचता है। चलो, हाँ भाई, तुम बर्थडे पे किसको आमंत्रित करते हो? किसको आमंत्रित करते हो? बोलो बोलो, जल्दी करो। होम डू यू, हाँ ठीक है, होम डू यू इनवाइट ऑन योर बर्थडे? होम डू यू मतलब स्पीड लगाओ थोड़ी सी, होम डू यू, आई और यू के साथ डू लगता है, खत्म हुई कहानी। ठीक है, अध्यापक सजा किसको देता है? कोई अगेन, हाँ, पनिश। होम डज टीचर पनिश। सुनना है और कुछ भी नहीं करना है, सेंटेंस अपने आप बनेगा। प्रॉब्लम सेंटेंस बनाने में नहीं है, सुनने में है। गलती क्यों हो रही है? सुननी, जो नहीं सुनेगा वो गलती कर रहा है, जो सुन रहा है वो गलती कर ही नहीं रहा है। सीधी सी बात है ना। चलिए, तो नर्स किसका नंबर? योर। नर्स रोगी को इंजेक्शन कब लगाती है? कब लगाती है? ये रहा कब। व्हेन डज नर्स, हाँ, इंजेक्ट टू पेशेंट। ठीक है, चलिए कमर है। तो नर्स, सुनो, नर्स नर्स की देखभाल कैसे करती है? नर्स नर्स की देखभाल कैसे करती है? हाँ, नर्स नर्स की देखभाल, मैंने नर्स बोला है, नर्सें बोला है? हाँ, नर्स, नर्स टू नर्स, 3 नर्स आ गए। नर्स का एक्चुअल मीनिंग, वो लेडी जो हॉस्पिटल में वो नहीं होता है, मेल नर्स भी होता है, फीमेल नर्स भी होता है। नर्स का एक्चुअल मीनिंग है देखभाल करना। हमने उस पर्टिकुलर लेडी को नर्स बोलना शुरू कर दिया है। मेल नर्स भी तो होते हैं, बात ही समझ। अब इस सेंटेंस में देखिए, नर्स नर्स की देखभाल कैसे करती है, तो हाउ डज नर्स नर्स टू नर्स। दो तो हो गई नर्स, मेल हो या फीमेल हो, और एक हो गया देखभाल करना। नर्सरी सुना है? नर्सरी क्या मिलते हैं वहां पे? पेड़ पौधे मिलते हैं। उसका नाम नर्सरी इसलिए कि वहां पे पौधों की देखभाल की जाती है, इसलिए वह नर्सरी। बेकरी होता है ना, बेकरी, वहां पे ब्रेड वगैरह, क्रीम रोल ये वगैरह सीखते हैं, तो वो बेक से बना है। बेक यानी सेकना, बेकरी मतलब सेकने वाली जगह। ये वर्ड ऐसे डेवलप होते हैं, जो बेस वर्ड है उसको याद करो, उससे फिर मतलब और सारे वर्ड्स निकलते हैं।
ठीक है, चलिए हु इज, आपका नंबर है, चलिए। तुम मुझे क्यों घूरते हो, मेरे को हमेशा ऐसे देखते हो। तुम मुझे क्यों घूरते हो, जल्दी कर, जल्दी करो, वाई, वाई बोलना। हाँ, अब तुम आ गया, यू के साथ डू लगेगा, बोलो वाई डू यू गेज टू मी। हाँ, गेज यानी ऐसे घूरना होता है, ठीक है। चलिए बोला जाए, लोग ताजमहल को टकटकी लगाए क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं, टकटकी लगा के देखने को बोलते हैं स्टेयर, कमॉन, स्टेयर, बस बहुत अच्छी बात है। ऐसे बना लो एक से ना, मतलब ये गलती करनी नहीं है, वो कब होगा जब घर से डिटरमाइन करके आओगे, है ना, बिल्कुल जिद में आओगे कि सर गलती करनी नहीं है आज, हो जाए वो अलग कहानी है, लेकिन भाई सुन लोगे तो गलती होएगी नहीं ना, ऐसे बोलोगे तो करेक्शन में समय कम होगा तो मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करा पाऊंगा, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए, तो चोर रात को चोरी किस लिए करते हैं, किस लिए के लिए, फॉर वॉट, चोर रात को चोरी किस लिए करते हैं, ये रहा किस लिए, बुकलेट में सब है ये, कमन, गोला नहीं है देखो इस पे, हाँ चोर ज्यादा है, हाँ थीफ, हाँ फॉरवर्ड डू थीव्स, ज्यादा है ना तो थीव्स, हाँ, हाँ स्टील एट नाइट, ठीक है, कि चोर रात को चोरी क्यों करते हैं, तो वाई डू थीव्स स्टील एट नाइट, ठीक है। एक वर्ड और होता है चोरी करने के लिए, स्नीक, स्नीक यानी भी चोरी करना, स्टील तो कॉमन वर्ड है, सुना होगा, छोड़ दीजिए बच्चे इसको, ठीक है। हाँ जी, अरे चिंटू का नंबर आ गया, हट जाओ सब एक तरफ, हाँ हमारे चिंटू का नंबर आ गया, चलो। चिंटू ग्रेट खली को कैसे ललकारता है, हाँ कैसे ललकारता है, ये रहा हाउ, हाँ लगाओ दूसरे नंबर पे हेल्पिंग कर, चिंटू डिफाई टू ग्रेट खली, हाँ जोर से मत मार देना बेचारे को, ये देखो अब चिंटू तो चिंटू का मतलब है क्या, ठीक है, डांटा वाटा मत ग्रेट खली को, चलिए, और ग्रेट खली ने अगर फेंका ना तेरे को तो मिलेगा ही गायब हो जाएगा, ग्रेट खली इज ग्रेट सेलिब्रिटी है। चलिए, तो ऐसे हम थोड़ी सी मजाक करते रहते हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि क्या है, हंसते भी रहो फ्रेश भी रहो, आती बात समझ में, चलिए आपको मरे, तो चलिए, तुम जुआ कब खेलते हो, सच बता दे, तुम जुआ कब खेलते हो, हाँ गैम्बल, बस, व्हेन डू यू गैम्बल, इन सारे सेंटेंस के एंड में अगर लिखो तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्योंकि क्वेश्चन हैं सारे के सारे। हाँ जी, आपका नंबर है, तो बच्चे प्रार्थना में आंखें क्यों खोल लेते हैं, क्यों खोल लेते हैं, हाँ बच्चे ज्यादा हैं, जल्दी करो, चिल्ड्रन ओपन आइज, हाँ ठीक है, ड्यूरिंग प्रेयर या इन प्रेयर, ड्यूरिंग दौरान हो जाता है, इन लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए, हाँ जी, पुलिस किसको गिरफ्तार नहीं करती है, पुलिस किसको गिरफ्तार नहीं करती है, कमॉन, पुलिस मतलब यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट माने तो डज, बोलो, हाँ होम डज, बोलो ना, पुलिस बोलना, हाँ होम डज पुलिस नॉट अरेस्ट, कि पुलिस मतलब किसको गिरफ्तार नहीं करती है। देखिए, हमने पहले तो 4 गोले वाले की प्रैक्टिस करी, फिर बिना गोले वाले की प्रैक्टिस करी, 4 पे जिन पे गोला है इनका सनद बनाएंगे तो क्या ध्यान रखना है, हेल्पिंग और क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जब भी डब्ल्यूएच वाले ये 4 शब्दों और इनका क्वेश्चन बनाना हो, जिन पे गोला है हेल्प विल बी रिटन एट थर्ड प्लेस, और जिन पे गोला नहीं है, बुकलेट के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं, ताकि आपका जो है ना, सॉरी वो कहाँ गया, चार्ट नहीं डाला क्या इसमें, ये रहा, ये पेज नंबर 5 है आपका बुकलेट में,
गोला है हेल्प में 3rd नंबर पे, गोला नहीं हेल्प में। देख लीजिए आप पेज नंबर 5 पे, सी एट द बॉटम, पेज नंबर 5, सी एट द बॉटम, 2 ऑफ द सेंटेंस आर देयर। ठीक है, जिसपे गोला है हेल्प में 3rd नंबर पे आ रहा है, जिन पे गोला नहीं हेल्प में। ये जो नियम है ना, ये सारे के सारे टेंस में होगा। टेंस कोई भी हो, इन 4 का जब भी हम लोग जिन पे गोला है, इन 4 का अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा, आती बात समझ। और जिन पे गोला नहीं है, हेल्प में दूसरे नंबर पे आएगा। ये सारी चीजें पेज नंबर 5 पर आपके पास हैं। अब सुनो, उठने से पहले अभी होमवर्क भी देंगे आपको, सॉरी, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एंड। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान है ता है तिये थे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? हेल्पिंग वर्ब क्या है? ठीक है, सिंपल की बात, ये 5 ऐसे शब्द हैं जिनके साथ ये 2 पॉइंट याद रखने। इन 5 शब्द का जब हम सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो इन 5 के साथ डूडस नहीं लगता, ऐसे ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव होगा तो आप क्या लगाओगे? नेगेटिव में डू नॉट, इंटरोगेटिव होगा तो डू डच बाहर आ जाएगा। इंट्रोनेगेटिव होगा जिसमें क्या भी आए नहीं भी आए तो आप डू डच, फिर सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नॉट। जिन पे गोला नहीं है, सॉरी, जिन पे गोला है हेल्पिंग वर्ब लिखा है एचवी 3rd नंबर पे, और जिन पे गोला एचवी, टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 होंगे, सेंटेंस 6 ही बनते हैं। और 6 के 6 सेंटेंस के इंग्लिश बनाना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये क्या चीज़ है? नंबर 1 पे पुराने स्टूडेंट को तो पता ही, जो नया है रुकना अभी जाने से पहले, तो फिर मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। ठीक, हिंदी में देखो ये 5 शब्द नेगेटिव, हिंदी वाक्य नेगेटिव कब होता है? जब उसमें नहीं आता है। हिंदी वाक्य इंटरोगेटिव तो उसमें क्या शुरू में आएगा, और हिंदी वाक्य इंट्रोनेगेटिव तो उसमें क्या भी आएगा। इंग्लिश कैसे बनती, ये है मेन फॉर्मूला, मूल मंत्र जिसे कहते हैं। हिंदी में क्या 2 तरह से बोला जाता है। अगर क्या बीच में आएगा तो देखो व्हाट से शुरू हो रहा है, और अगर क्या शुरू में आ गया तो व्हाट नहीं लगेगा, ये इंटरोगेटिव कहलाएगा। ये जो WH टाइप वर्ड्स हैं, इनमें केवल क्या ऐसा शब्द है जो 2 तरह से बोलता है, बीच में और शुरू में। वो अलग कहानी है कि हम हिंदी गलत बोलते हैं। कई बार हम कैसे बोलते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अब आप कहोगे सर आपने तो क्या शुरू में बोल दिया, इसमें तो व्हाट लग रहा है, तो हिंदी गलत बोल रहे हो ना। आप यूँ बोलो ना, आपका नाम क्या है, हिंदी क्यों गलत बोल रहे हो? कई लोग हैं, किसी को जाके कहोगे तो कल कोई ना कोई आपको कह देगा कि अपन ऐसे भी तो पूछते हैं क्या नाम है तेरा। अब तो हिंदी गलत बोल रहे हो ना आप। क्या अगर शुरू में आ रहा है तो ये थोड़ी डज योर नेम ऐसे आएगा क्या? इसमें तो व्हाट लगेगा, हिंदी गलत बोल रहे हैं आप। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पूरा खत्म होता है। कोई डाउट? पक्का? चलिए अपन एक काम करेंगे, एक प्रैक्टिस अपन और करेंगे कल। अब कल प्रैक्टिस करेंगे मिक्स। आज तो पहले गोले वाले का अलग, ये देखो टीचिंग मेथड है। मैं किसी से गोले वाला पूछूं, किसी से बिना गोले वाला, तो याद नहीं होंगे। लेकिन हमने इतने सारे सेंटेंस गोले वाले के पूछे तो गोला वाला क्या माइंड में फीड हो गया, क्योंकि हर स्टूडेंट से मैंने विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच का पूछा। फिर मैंने बिना गोले वाले के पूछा, फिर बिना गोले वाले के इतने सारे सेंटेंस बनाए, तो माइंड में फीड होगा कि सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे। एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो टेंस, उसके बाद कभी जीवन के अंदर प्रेजेंट में टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रश्न ये है, ध्यान जरूर देना है और डरना नहीं है, खुल के बोलो जितना बोलना है। इसी बात पे होमवर्क नोट कर लिया जाए। चेक नहीं किया? चलो पहला होमवर्क चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलिएगा कौन सा, कल वाला है परसों वाला है? परसों वाला बोलो पहले। राम मुझे कभी नहीं भड़काता है। ठीक है, राम नेवर इंस्टिगेट्स, एस लगेगा।
राम नेवर इंस्टिगेट्स मी। क्लियर? नेक्स्ट बोलिए। हरे हरे। क्या स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित करती है? इधर देखो क्या आ गया, इंटेरोगेटिव है, हेल्प में बाहर आएगा। डू विमेन बेस्टो फ्लावर्स इन द टेम्पल? डू विमेन बेस्टो फ्लावर्स इन द टेम्पल? नेक्स्ट सुनो, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। इधर देखो, सवाल क्वेश्चन मार्क का नहीं है, इधर देखिए मेरी तरफ। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखते हो तो आपको ध्यान रखने की आदत बनेगी, और जीवन में पढ़ाई तो एक जगह एक बार खत्म हो जाएगी, लेकिन जीने के लिए ध्यान रखना लास्ट तक रहेगा। ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं चोट खाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें, इससे आपके ध्यान रखने की आदत बन जाएगी और वो जीने में आपको काम आएगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट चलिए। तुम्हें तुम्हें अखाड़े में कौन कौन, एक बार आ गया, एस लगेगा। हु डिफाइज, DEFIES, वाई हट के IS हो जाएगा। हु डिफाइज यू इन द एरिना? अखाड़े को एरिना बोलते हैं। बुकलेट में सारे वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट। अरे क्या था? बच्चे का अंगूठा रोज उतर जाता है, राइट? सिंपल सेंटेंस है ना। चाइल्ड्स थंब डिसलोकेट्स, एस लगेगा। चारों अंगूठे तो नहीं उतरेंगे ना, एक ही उतरेगा, उतरेगा तो। चाइल्ड्स थंब डिसलोकेट्स डेली। नेक्स्ट। मेरे पैर में मोच नहीं आती है, नेगेटिव सेंटेंस है। पैर एक है, डज नॉट लगेगा, है ना, ये नेगेटिव नहीं आ गया। माई फूट डज नॉट स्प्रेन। अब जैसे रेन होता है ना, रेन का मतलब क्या होता है? RAIN, वर्षा। उसके आगे SP लगा दो तो मोचाना हो गया। ऐसे एक शब्द को दूसरे से कनेक्ट करके अपन एक से ज्यादा शब्द को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलिए। मुर्गियां अंडे नहीं सेकती हैं, ठीक है। हैंस डू नॉट, मुर्गियां अंडे नहीं, नहीं मतलब नेगेटिव, मुर्गियां ज्यादा हैं, डू नॉट। हैंस डू नॉट पर्च एग्स, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट। क्या आ गया? इंटरोगेटिव। सेंटेंस को सुनना है ध्यान से और कुछ नहीं करना है। क्या मैं अकड़ के चलता हूं, क्या शुरू में आ गया? आई और यू के साथ डू लगता है। डू आई पर्क, या एक वर्ड और होता है प्रीक, दोनों बुकलेट के अंदर है। ये बुकलेट हिंदी से इंग्लिश में है। जैसे अकड़ के चलना, ए में देख लो, क्योंकि इसको हिंदी से मैंने हिंदी अल्फाबेट से इंग्लिश में बनाया है। नेक्स्ट। कभी और नहीं आ गया, नेवर लगेगा, नेवर। माई बफेलो नेवर मंच, MUNCH, टॉफी आती है बाजार में, मंच, ठीक है, उसमें ES लग जाएगा। माई बफेलो नेवर मंच, क्योंकि भैंस एक है। नेक्स्ट। कोई नहीं, कोई नहीं को बोलते हैं नो वन नोबडी। इन दोनों के साथ ऐसे आता ही आता है, क्योंकि इनका प्लूरल नहीं होता है। मुंडन संस्कार में कोई नहीं जाता है, नो वन या नोबडी अटेंड्स, या गो नहीं लगाएं। किसी भी पार्टी वार्टी में जाते हो तो गो बोल देते हैं, गो नहीं, अटेंड, क्योंकि पार्टी अटेंड करने जाते हैं। तो नो वन अटेंड्स टॉनशोर सेरेमनी, नो वन अटेंड्स टॉनशोर सेरेमनी। नेक्स्ट। ईश्वर मुसीबत में अवतार लेता है, सिंपल सेंटेंस है। ईश्वर एक है यहाँ पे, ठीक है। गॉड इनकारनेट्स, एस लगेगा। गॉड इनकारनेट्स, है ना, इन ट्रबल या इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, या इन क्राइसिस, CRISIS। अभी कुछ भी लिख दो, डिफिकल्ट लिख दो, ट्रबल लिख दो, प्रॉब्लम लिख दो, क्राइसिस प्रॉपर वर्ड है, CRISIS। नेक्स्ट। दोनों हो गए होमवर्क, दोनों होमवर्क चौक, मतलब एक होमवर्क पेंडिंग था, चेक हो गया ना? कोई पेंडिंग तो नहीं है? लिखिए होमवर्क, लिखिए, लिखो। हम गर्मी में छाछ क्यों पीते हैं? हम गर्मी में छाछ क्यों पीते हैं? हम गर्मी में छाछ क्यों पीते हैं? ठीक है, छाछ के लिखो WHEY, WHEY, ठीक है।
अभी वाई आया था ना, वाई यानी क्यों, ये देखो इसमें डब्ल्यू में आया था ना अभी, वाई क्यों, उसमें एच के बाद ई लगा दो तो छाछ बन जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर वर्ड है। चलिए, कौन कौन सा बच्चा पढ़ाई से जी नहीं चुराता है? कौन सा बच्चा पढ़ाई से जी नहीं चुराता है? जी चुराने के लिए लिखें शिर्क, SHIRK, SHIRK। नेक्स्ट, कितने लोग रोज, नेक्स्ट लिखिए, कितने लोग रोज पवित्र स्थान पर जाते हैं? कितने लोग पवित्र स्थान पर जाते हैं? पवित्र स्थान के वैसे तो बोलते हैं होली प्लेस, लेकिन प्रॉपर वर्ड है श्राइन। लिखिए SHRINE। ठीक है, चलिए, क्या माँ बच्चे के सामने लॉरी गाती है? क्या माँ बच्चे के सामने लॉरी गाती है? ठीक है, गाने के लिए वो सिंग लग जाएगा, लॉरी के लिखो लुलाबी, LULLLABY, ABY, लुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, रमन रोज कितना हलवा खाता है? रमन रोज कितना हलवा खाता है? मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, कॉपी खराब मत करना। चलो, रमन रोज कितना हलवा खाता है? हलवे को लिखो पॉरेज, PORRIDGE, पॉरेज। रमन रोज कितना हलवा खाता है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, किसान रोज गोबर इकट्ठा करता है। किसान रोज गोबर इकट्ठा करता है। ठीक है, गोबर को वैसे तो काऊ डंग बोलते हैं, लेकिन लिखो आप गोबर के लिए शार्न, SHARN, SHARN, शार्न का मतलब गोबर, ये प्रॉपर वर्ड है। अरे बस समझे, शार्न। नेक्स्ट चलिएगा, चलिए, अध्यापक किसको अध्यापक किसको शाबाशी नहीं देता है? अध्यापक किसको शाबाशी नहीं देता है? अध्यापक किसको शाबाशी नहीं देता है? DAB, डैब। नेक्स्ट, क्या तुम पेड़ नहीं छांगते हो? क्या तुम पेड़ नहीं छांगते हो? चिंटू थोड़ा जल्दी करेगा ना तो लिखने लग जाएगा, राइटिंग थोड़ी स्पीड बढ़ा ले। गुड, क्या था सुनेश? हाँ, क्या तुम पेड़ नहीं छांगते हो, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया है ना? तो देखो प्रून, PRUNE, प्रून यानी छांगना। पत्तियां पत्तियां हटा देते हैं ना पेड़ की, खाली डाले डाले रह जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रून। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, देखो, सारे किसान खेत में खरपतवार करते हैं। सारे किसान खेत में खरपतवार करते हैं। खरपतवार का मतलब समझते हो? फसल होती है ना, उसमें क्या घास फूस उगाती है फालतू की, तो किसान लोग फालतू की घास हटाता है ताकि जो खाद है वो सारी की सारी फसल को मिले।
तो वो जो फालतू की घास हटाता है उसको बोलते हैं वीड, खरपतवार करना। WEED, WEED, ठीक है, WEED, वीड यानी खरपतवार करना होता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए। देखिए, किसके भाई तुतलाते हैं, किसके भाई तुतलाते हैं? हु, सॉरी, किसके भाई तुतलाते हैं, लिखो लिस्प, LISP, LISP, लिस्प भी होता है, बैबल भी होता है, ये सारे वर्ड्स अपनी बुकलेट के अंदर हैं। आगे बात समझ में? चलिए, तो पहली चीज बताइए कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है? पक्की बात, हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर भी किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्लास में आते अपनी प्रॉब्लम पूछें, डरे नहीं। अपनी प्रॉब्लम पूछोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी मतलब जो इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं तो गलतियां करते रहेंगे। होमवर्क करना, मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले सनद पढ़ना, उसमें जैसे नहीं आ गया, नहीं को अंडरलाइन कर लो, यानी निगेटिव। क्या शुरू में आ गया, क्या को अंडरलाइन कर लो, यानी कि इंटरगेटिव। अगर क्या और नहीं दोनों आ रहे हैं, इंट्रोनेगेटिव। चार गोले वाले याद कर लो, कौन सा किसका कितना, ये गोले वाले हो गए। और कौन सा कितना कितने नहीं है, तो फिर क्यों कब कहाँ, ये बिना गोले वाले हो गए। तो पहले आप उनको निशान लगा लें, उसके बाद इनको करें, 2 बार चेक करें, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। कोशिश करो एक भी सनद गलत नहीं जाए। ये जो प्रैक्टिस है यही रंग लाएगी। कहते हैं ना, मतलब जो हिना रंग लाती है घिस जाने के बाद। तो जब तक हम लोग घिसेंगे नहीं खुद को, तो कभी भी रोशनी नहीं होगी। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।